दोस्तों वैसे तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए, लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना वेबसाइट के एफिलिएट मार्केटिंग शुरू नहीं कर सकते। शुरू करना पॉसिबल है, शुरुआती कुछ सेल्स निकालना पॉसिबल है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाला हूं कि आप कैसे बिना किसी वेबसाइट के अपने शुरुआती सेल्स निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको किसी भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन इवेंचुअली कभी ना कभी जाके आपको अपना खुद का वेबसाइट बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको अपने काम को और ज्यादा स्केल अप तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आप एफिलिएट मार्केटिंग में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बट फिलहाल इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे बिना वेबसाइट के आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज यहां पर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप बिना वेबसाइट के अपना Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। गाइज यहां पर एक रिकमेंडेशन है आपके लिए कि अगर आप इस टेक्निक का यूज करते भी हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 5 से 6 महीने इस टेक्निक का यूज करने के बाद आप आगे बढ़ जाओ। नहीं तो क्या है ना, आप हमेशा एक ही स्केल में रहकर रह जाओगे और आपको कभी समझ में आएगा ही नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप कितना कमा सकते थे, है ना। तो ये टेक्निक सिर्फ बिगिनर्स के लिए है ताकि इनिशियल फंड्स आप क्रिएट कर पाओ, और एक बड़े लेवल पे एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए नहीं है ये टेक्निक, है ना। क्योंकि आपको बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब आप जो है अपना वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाकर उसका थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो। तो ठीक है, तो इस सच्चाई को दिमाग में रखते हुए इस काम को करना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपने अंधेरा कर लिया। ठीक है, तो चलो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको Amazon पे आके अपना एक Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, इसलिए यहां पर आपको ऊपर साइट स्ट्राइप देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने अभी फिलहाल के लिए ये एक बजाज डेजर्ट कूलर का एक प्रोडक्ट ओपन करके रखा हुआ है। अब इसका रीजन समझा देता हूं। क्लियर सा रीजन है, डिमांड ज्यादा है ना। गर्मियां आ रही है और ऑब्वियसली सभी लोग इसको बाय कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले महीने, अभी तो सच्चाई तो यह है कि अभी तो गर्मी आई भी नहीं है ना, काफी सारे जगहों पर तो अभी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी पिछले महीने, अब यानी कि आज तो अभी तो अप्रैल चल रहा है, मार्च में 2000 लोगों ने इस कूलर को बाय किया। मैं इस कूलर की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 2000 लोगों ने कूलर बाय किया, वो तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस कूलर को 2000 लोगों ने बाय किया, वो भी सिर्फ Amazon से। फ्लिपकार्ट से कितने बाय हुए होंगे, ऑफलाइन कितने बाय हुए होंगे, और ना जाने दूसरे वेबसाइट से कितने बाय होंगे, तो वो सब तो चीज हम छोड़ ही देते हैं। सिर्फ Amazon में सिर्फ और सिर्फ बजाज DMS 90 वाला ये जो कूलर है, इसकी सेलिंग 2000 हुई है, वो भी पिछले, अब इस महीने उससे भी ज्यादा बढ़ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम आज इस वीडियो में इसको प्रमोट करने वाले विदाउट वेबसाइट। अब सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहां पर ChatGPT का एक अकाउंट, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा जेमिनाई, आप जेमिनाई पे लॉगिन कर सकते हो अपने कोई भी ईमेल आईडी का यूज करके आप सिंपली इसको लॉगिन कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे इमेजेस बनाएंगे क्योंकि इमेजेस थोड़ा सा कंपैटिबली जल्दी बनाता है जेमिनाई, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये दोनों चीजें आपको चाहिए होगी। सबसे पहले आपने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब सबसे ऊपर आ जाओ, ये यूआरएल देख रहे हो ना, ये वाला यार एफिलिएट यूआरएल को अभी यूज नहीं करना, उसको बाद में यूज करना। अभी फिलहाल इस यूआरएल को यूज करना है। कॉपी कर लो इस यूआरएल को, ठीक है, पूरी तरीके से एक क्लिक करना है बस खाली, ठीक है। ये सब सेलेक्ट हो जाएगा, फिर राइट क्लिक करो और इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके ChatGPT के पास आ जाओ और ये यूआरएल पूरा का पूरा यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है। अब शिफ्ट दबाते हुए एंटर दबाओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ गए हम। अब यहां पर लिखो रीड this page carefully and wait for my instruction, ठीक है। मैंने वो एक यूआरएल दिया और उसको बोला रीड दिस पेज केयरफुली एंड वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन। अब इस पेज को ये प्रॉपर्ली रीड करेगा और उसके बाद मेरे इंस्ट्रक्शन का ही वेट करेगा। तो देखते हैं क्या बोलता है ये, ठीक है। आई एम रेडी, टेल मी व्हाट यू वांट नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल एफिलिएट आर्टिकल क्या चीज चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो हमने ये हमारा पूरा जो है डिटेल्स निकलवा लिए इससे। अब रुक जाओ, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूं। ये वाला प्रॉम्प्ट आपको यूज करना है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आप यहां पर पेस्ट कर दोगे। क्या है इसमें, अब देखो प्रॉम्प्ट में फिर से टाइप करता तो ऑब्वियसली बात है टाइम ज्यादा लगता। दिस इज माय एफिलिएट आर्टिकल या फिर दिस इज माय एफिलिएट प्रोडक्ट, आई वांट टू प्रमोट दिस थ्रू आर्टिकल। मैं इसको बोल रहा हूं कि ये मेरा एफिलिएट प्रोडक्ट है और इसको मैं आर्टिकल के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूं। सो आई नीड 5 डिफरेंट टाइटल टू राइट आर्टिकल। देखो मैं आर्टिकल लिखने वाला हूं, तो घबराना नहीं है, मैं वेबसाइट का यूज नहीं करने वाला यहां पे, मतलब ऑब्वियसली बात है खुद का वेबसाइट का यूज नहीं करने वाला यहां पे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, यहां पर 5 टाइटल निकाल कर दे दिए आर्टिकल के लिए, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है
डिसाइड तो क्या करना है, आपको इन पांचों टाइटल्स को यूज करना है, देखा जाए तो ये। लेकिन पहले क्या कौन सा यूज करना है आप डिसाइड कर सकते हो। टॉप रीजंस बाय बजाज डीएमएच, ये वाला बढ़िया हो सकता है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, 1 सेकेंड, इसको यहां से यहां तक कॉपी कर लो, क्योंकि ये हमारा टाइटल होने वाला है हमारे फर्स्ट आर्टिकल के लिए। ठीक है, जब आप डिसाइड कर लोगे तो एक और प्रॉम्प्ट है यहां पर हमारे पास, वो ये वाला है। इस प्रॉम्प्ट को लो, यहां पर पेस्ट कर दो, जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूं, आपको टाइप करना पड़ेगा। टुडे यू आर ए एक्सपर्ट कंटेंट राइटर, एसईओ एक्सपर्ट एंड ए मास्टर इन एफिलिएट मार्केटिंग, राइट ए कंप्लीट आर्टिकल ऑन। अब ये जो सेक्शन है ना, इसको हटा दो और उसकी जगह पर ये नया वाला डाल दो। ठीक है, ये चीज आपको रिपीटेडली करना है। जब भी आपका एक आर्टिकल बन जाएगा, उसके बाद उसके टाइटल को हटाओ, दूसरे टाइटल को डालो। ये इस तरीके से मैंने डाल दिया। Here I want to promote this product, so write a affiliate article with affiliate link placeholders and image prompt placeholders wherever it's needed. This should be a long article with minimum 1500 words. आगे आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, I just need image prompt as a placeholder wherever an image is needed. मैंने इसको क्लियरली बता दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट एज ए प्लेस होल्डर चाहिए जब जहां भी इमेज की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, चलो अब इसको सेंड कर दो। अब ये आपके लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं इसने क्या किया। ये देखो, टाइटल तो वही यूज किया है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और सबसे पहले इसने एफिलिएट लिंक डालने की जगह दे दी। ठीक है, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग आर्टिकल की खासियत होती है, जगह जगह पर ये लिंक देते हैं, जहां जहां पर इसको ये लगता है कि ठीक है थोड़ा सा रीड कर दिया यूजर ने, अब एक लिंक देते हैं। ठीक है, अगर यहां पर कन्वर्ट नहीं हुआ, आगे पढ़ने चला गया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां पर नीचे जाके आपको फिर से एक लिंक यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करने से भी ऐसा लगता है ना कि खराब काम कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं, या तो मेरे मिस हो गया होगा, ये रहा, यहां पर फिर से यहाँ पे लिंक दे रखा था। शुरू में कन्वर्जन के लिए एक लिंक है और लास्ट में कन्वर्जन के लिए एक लिंक यहां पर देखे रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा बीच बीच में इमेज प्लेस होल्डर्स दे रखे हैं। तो यहां पर इमेज प्लेस होल्डर दे रखे हैं, ये फर्स्ट प्लेस होल्डर, और नीचे अगर आप आओगे तो आपको मल्टीपल प्लेस होल्डर्स यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार तो हम फर्स्ट इमेज को क्रिएट करवा देते हैं, क्योंकि हमें जरूरत होगी। सॉरी, यहां पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज बनाएगा, तब तक हम थोड़ा रुक जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन करना है जहां पर हम इस आर्टिकल को पब्लिश करेंगे। अब इस वेबसाइट का नाम है medium.com। अब medium.com क्यों, इसका रीजन बता देता हूं। देखो, यहां पे सबसे पहले मैं आपको सिमिलर वेब में इसका स्टैट्स दिखा देता हूं। मंथली 83.7 मिलियन, 77.6 मिलियन और 81.6 मिलियन, इसका मंथली एवरेज ट्रैफिक निकल के आता है 81.6 मिलियन। चलो हम इसको पकड़ के चलते हैं 80 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। तो आप समझ लो 8 करोड़ का ट्रैफिक हर महीने इस वेबसाइट पे यूं ही आता है ना। तो यहां पर हमारे पास पहले से एक ऑडियंस मौजूद है, तो इस वजह से हमारे लिए यहां पर आर्टिकल डालना एक बहुत बढ़िया प्लान हो सकता है, क्योंकि यहां पर लोग एंगेज बहुत होते हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर 12,000 से ज्यादा लोगों ने क्लैप्स किए हुए और कमेंट्स 500 लोगों ने। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाओगे तो बहुत सारे एंगेजमेंट वाले पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये पोस्ट जो है चेंज होते रहते हैं। अब यहां पर आपको अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, फ्री अकाउंट क्रिएट मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ। उसके बाद आपको यहां पर राइट का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, अपना कोई भी ईमेल आईडी यूज करके अकाउंट क्रिएट करना, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर राइट पर क्लिक करना है और ये आपका आर्टिकल लिखने की जगह आपको मिल गई। अब यहां पर आ जाओ और इस टाइटल कॉपी करो, यहां पेस्ट कर दो। ठीक है, अब ये हमने यहां पर टाइटल डाल दिया। अब हमें हमारा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा, तो जहां तक आपको जो है इमेज प्लेस होल्डर नहीं मिल जाए, तब तक जितना भी आपको कंटेंट मिलता है उसे कॉपी करो और उसको पेस्ट कर दो, क्योंकि इमेज प्लेस होल्डर को हमें नहीं डालना है यहां पे, है ना। इमेज प्लेस होल्डर की जगह हमें इमेज डालना होगा। ठीक है, तो हमने उस प्लेस होल्डर का यूज करके अपना इमेज पहले ही बनवा दिया था। तो देख लेते हैं इमेज कैसा बना है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा इमेज बन चुका है। लेकिन अभी ध्यान से देखो, जब जेमिनाई इमेजेस बनवाता है
और हम जब जेमिनी से इमेजेस बनवाते हैं तो क्या होता है कि अगर प्रॉम्प्ट सही नहीं है, ठीक है, इन केस अगर प्रॉम्प्ट सही नहीं है तो क्या करेगा, वो इस तरह की इमेजेस बनाएगा। हम बात कर रहे हैं बजाज के कूलर की और यहां पर जो है सिम्फनी कूलर दिख रहा है, ठीक है, तो इस इमेज को हम यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करना है बताता हूं, इसको कॉपी कर लो। ए लार्ज मॉडर्न इंडियन लिविंग रूम विद ए डेजर्ट एयर कूलर। अब इस डेजर्ट एयर कूलर की जगह हम क्या कर लेंगे, यहां पर आ जाते हैं, बजाज डीएमएच ये 90 लीटर, ठीक है, ये हम यहां पर डाल देंगे। ओके, और उसके बाद इस इमेज को हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। देखो, इस इमेज को डायरेक्टली यूज नहीं करना है हमें, ये चीज याद रखना, इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि करने में कोई प्रॉब्लम है ना, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि हो सके जितना डायरेक्टली यूज मत करो। क्योंकि क्या होता है कि क्या, जब हम कोई चीज करते हैं ना तो हमें उसके गाइडलाइंस थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो इमेजेस को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन को पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेते हो, फॉर एग्जांपल ये कूलर का इमेज भी आ रहा है और साथ में ये टाइटल भी आ रहा है, ये प्राइस भी आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि Amazon की वेबसाइट है और Amazon की वेबसाइट पे प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन बात है। तो अगर आपके स्क्रीनशॉट में तो ये प्राइस दिख जाएगा, ठीक है, कल को Amazon ने इसकी प्राइस 12,000 रुपए 13,000 रुपए कर दी, ठीक है, तो आपके स्क्रीनशॉट में तो यही प्राइस रहेगा और वहां पर Amazon पे 12-13,000 रुपए हो जाएगा। तो जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट देख रहा है और उसके बाद वो यूजर Amazon पे आ रहा है तो 3,000 रुपए बढ़े हुए दिखे, तो उनको क्या लगता है कि Amazon वालों ने प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, Amazon वाले तो प्राइस बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये Amazon की रेपुटेशन को खराब करता है। तो इस वजह से Amazon का ये रूल है कि कभी भी आप यहां के प्राइस को एज इट इज अपने वेबसाइट्स या वीडियोस में नहीं दिखा सकते, ठीक है, जब आप प्रमोट कर रहे हो। ओके, जब प्रमोट नहीं कर रहे हो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब आप प्रमोट कर रहे होते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, इमेजेस यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे इमेजेस वैसे भी काम नहीं करेंगे यार। अगर आपने इस इमेज को डाल भी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। इसको मैं अब अपलोड करता हूं, मैंने उस इमेज को डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको सेंड कर देता हूं। देखो, अब ये जो इमेज बनाएगा ना, उसके अंदर वो इस कूलर का यूज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। तब तक के लिए हम वापस आ जाते हैं और अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ कंटेंट है उसको हम यहां पर पब्लिश करेंगे हमारे मीडियम अकाउंट पे, ठीक है। तो यहां पे नीचे आ जाता है, यहां से की स्पेसिफिकेशन से वापस कॉपी करना शुरू करो अगले इमेज प्रॉम्प्ट आने तक। ये आ गया अगला इमेज प्रॉम्प्ट, कॉपी कर लिया, यहां पे आ जाओ, एक और एंटर कर दो, एक स्पेस छोड़ दिया हमने यहां पे, ठीक है, ताकि इमेजेस को हमने यहां पे डाल पाए। अब इसको हमने डाल दिया, अब देखो यहां पर इमेज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, इधर हमने एक और स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है, अगले इमेज के लिए, और हम इसको उठा लेंगे और हमने यहां पर अगला पेस्ट कर दिया। तो चलो, अब हमने यहां पर दो स्पेसेस छोड़ के रखे हुए, यहां पर इमेज को डालने का देखते हैं। अभी तक तो इमेज बनाया नहीं है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और 3, 4 ये दो, इसके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, 6 6 के बाद 7, 8, 9 के बीच में कोई इमेज प्रॉम्प्ट नहीं है, तो हम इसको ले लेते हैं एज इट इज, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेंगे 10 प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज कॉन्स, और इसके बाद देख लेते हैं, जहां तक इमेज प्रॉम्प्ट नहीं है वहां तक आपको एज इट इज ले लेना है। उसके बाद आप चाहो तो फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है, यहां पर भी कुछ नहीं है, और एक और इमेज प्रॉम्प्ट यहां पे आया है, ठीक है। तो यहां तक का सारा हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद एसईओ कीवर्ड्स इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस हो गया हमारा आर्टिकल। अब ये हमारा इमेज प्रॉम्प्ट अगेन आता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसने क्या बनाया होगा। अभी तक तो नहीं बनाया है क्योंकि अब इसको ये इनपुट भी लेना पड़ रहा है, शायद इस वजह से इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल बात है, फिर भी आपको एक आर्टिकल पब्लिश करते करते 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, ठीक है। ये हो गया है। अब आप देख सकते हो ये इसने यहां पर एक कूलर का इमेज और ये इमेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं
आप इस इमेज को और ज्यादा परफेक्ट बना सकते हो। अभी फिलहाल इस इमेज को मैं 100% परफेक्ट तो नहीं मानता हूं, बट स्टिल ठीक है, एक बार हम इस इमेज को यूज करेंगे। आ जाते हैं ऊपर और हमारे फर्स्ट स्पेस की तरफ जाएंगे जहां पर हमने ये क्रिएट किया था, ये वाला। ठीक है, चलो अब आपको यहां पर ये देखो, ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट आइकन आपको यहां पे दिख रहा है ये इमेज के लिए है। ठीक है, इस पर क्लिक करो और अभी यहां पर हमारा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गया, इसको हम यहां पर ओपन कर लेंगे तो ये देखो यहां पर ये इमेज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा एक और, थोड़ी देर बाद हमने एक और स्पेस छोड़ा था यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारा इमेज हमें पोस्ट करना है। तो देखते हैं दूसरा प्रॉम्प्ट हमारा क्या है। 1 सेकेंड, फर्स्ट तो ये हो गया था, सेकेंड ये रहा, ये हमने कॉपी किया और यहां पर आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे इधर, ए कूलर ब्लोइंग लार्ज रूम। ठीक है, हम यहां पर फिर से इसी इमेज को अपलोड करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो है कभी भी दूसरा कूलर ऐड ना कर दे वहां पर। ठीक है, सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो बस हम ज्यादा इमेजेस नहीं बनवाएंगे, हम बस ये 2 इमेजेस बनाएंगे ताकि हमें लगेगा ठीक है यार, मतलब आर्टिकल में जो है इमेजेस है, बट आपको सारे बनवाने है ना, नो डाउट आपको सारे बनाने होंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप इमेजेस नहीं यूज करते हो अपने आर्टिकल में तो ऑब्वियसली बात है कोई भी उस आर्टिकल को पूरा नहीं पढ़ेगा, है ना। बीच बीच में इमेजेस जब नहीं आएगा, ये छोटे छोटे ब्रेक्स नहीं आएंगे तो लोग क्या है ना सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देख देख के बोर हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इमेजेस वहां पर प्रोवाइड करना बहुत, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना। स्कूल में भी जब हम बचपन में जो बुक्स पढ़ते थे तो पहले हमारे बुक्स कलर में होते थे, उसके अंदर अच्छे अच्छे इमेजेस होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट होने लगे, फिर इमेजेस कम होने लग गए, फिर खाली डायग्राम्स ही रह गए, मतलब इस तरीके से हो गया था। फिर पढ़ने में जो है इंटरेस्ट कम हो गया और आंसर्स लंबे होने लग गए, इमेजेस छोटे होने लग गए। तो ऐसे में हमारे पढ़ाई से जो इंटरेस्ट था वो उठ गया। ठीक है, तो वही चीज आज भी अप्लाई होती है लाइफ में। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर थोड़ी थोड़ी देर में एक इमेज का यूज करो, और हो सके तो कोई वीडियो अगर आपको मिल जाए यूट्यूब पे तो उसको आप यहां पर जो है शेयर भी कर सकते हो ना, वो चीज भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है। ओके, तो मैं यहां पर देख लेता हूं हमारे नेक्स्ट इमेज हमें कहां डालना है। ये रहा। ठीक है, यहां पर डालना होगा, तो चेक करते हैं इसने क्या बनाया है। ठीक है, तो चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूं और ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाहते हो वीडियो का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो इस पे क्लिक करके आप यूट्यूब से कोई वीडियो का यूआरएल लेकर भी यहां पर उस वीडियो को डाल सकते हो, है ना, कोई इश्यू नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपना इमेज भी यहां पे डाल सकते हो। और इसके अलावा अनस्प्लैश से कोई इमेज डालना हो तो अनस्प्लैश से डायरेक्ट फेच कर लेगा, लेकिन अनस्प्लैश पे आपको कोई कूलर के ज्यादा इमेजेस तो देखने को मिलेंगे नहीं, तो उसको अवॉइड करो, अपने इमेजेस एआई से बनवाओ, बेस्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसने इमेज डाउनलोड किया है कि नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, तो इसको हम यहां पे ओपन कर लेंगे। तो ये 2 इमेजेस हमने यहां पर डाल दिए। अब इसके बाद वापस यहां इमेज डालने की जगह तो अगेन आपको प्रॉम्प्ट यहां पर जाके देखना है, ये वाला प्रॉम्प्ट है, इसको ले लो और अगेन आपको यहां पर आ जाना है जेमिनाई में और इसको पेस्ट कर दो और कूलर का इमेज डालो यहां पर और अगेन ओपन पे क्लिक करो और जैसे ही इमेज अपलोड हो जाए और अगेन आपको इसको सेंड कर देना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए रख रहे हैं ताकि जेमिनाई को पता हो कि कौन सा कूलर यूज करना, नहीं तो वो क्या कोई भी एक लार्ज एयर कूलर का इमेज कहीं से भी उठा लेगा, या फिर वो ये कर सकता है कि इमेजिनरी कूलर बना देगा जो कि दुनिया में है ही नहीं, है ना, ऐसा भी कर सकता है जेमिनाई। तो इसीलिए आप हमेशा इस चीज को याद रखना और यहां पर अपना एक कूलर का इमेज दे देना ताकि आपको जो है सही प्रोडक्ट मिल जाए। अब ये कूलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जो भी चीज को प्रमोट कर रहे हो, है ना। और याद रखना, अगर आप बिना वेबसाइट के अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो मीडियम पे, तो हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना जिसकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे मार्केट में हो। यानी कि अगर ठंड का मौसम है तो गीजर प्रमोट कर लो, ठीक है, हीटिंग रोड प्रमोट कर लो, है ना, ऐसी चीजों को प्रमोट कर सकते हो। बारिश का मौसम है, छाते और इस तरीके की चीजों को प्रमोट कर सकते हो, और रूम हीटर आप ठंड में प्रमोट कर सकते हो। गर्मियों में कूलर, एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइम क्या चीजें चल रही है उस हिसाब से आप चीजों को प्रमोट कर सकते हो यहां पर, है ना। तो वही चीजें मीडियम में ज्यादा काम करती है जिसकी अभी मार्केट में डिमांड हो, लोग सब उसके पीछे पड़े हुए हो, है ना। तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी टाइम पे गर्मियों में आपका नीश क्योंकि गीजर का है, आप गर्मियों में गीजर प्रमोट करोगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप
अपने खुद की वेबसाइट प्रमोट करते हो तो वो अलग बात है, क्योंकि आपकी वेबसाइट की अपनी एक ऑडियंस है ना, तो वो एक अलग चीज होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं अपनी वेबसाइट की बात अलग होती है। बट अगर आप मीडियम वगैरह सोशल मीडिया अकाउंट्स में अगर आप जैसे प्रमोट करते हो, तो हमेशा जो चीजें ट्रेंडिंग में है उसी को करो, नहीं तो कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है ना। हाँ, अगर आपके पास अपना एक नीश है जिसको आप सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो वो एक अलग बात है ना, वो वेबसाइट में होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो वेबसाइट का यूज करो, क्योंकि वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इसने एक और इमेज बनाया है, थोड़ा सा जूम इन ऑप्शन है ये। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहां से। ठीक है, और कभी कभी इमेजेस सही होती है, कभी कभी इमेजेस गलत बन जाती है, तो आपको उस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि ये इतना भी जो है आसान नहीं है कि आप वो एक प्रॉम्प्ट सिंपली दे दोगे और वो उसको समझ जाएगा और प्रॉपर इमेज बनाएगा। चैट जीपीटी ऑब्वियसली ज्यादा बेटर इमेजेस बनवाता है, लेकिन गाइस बात ये है कि चैट जीपीटी को इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है वीडियो बनाते टाइम। आप जब अपना आर्टिकल पब्लिश करोगे तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा, आराम से टाइम लेकर आप इमेजेस वगैरह बनवा के आप कर सकते हो, ना। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इस इमेज को भी डाल देता हूं। डन। अब जब आपका ये काम हो जाए तो उसके बाद आपको Amazon पे आना है और इसका अफिलिएट लिंक उठाना है। ठीक है, इसका लिंक उठा लो और कॉपी कर लो, बाकी की इमेजेस आप डालोगे, मैं ऐसा मानता हूं। और उसके बाद यहां पर चलते हैं ऊपर, और सबसे पहले वो जगह ढूंढो जहां पर इसने लिंक डालने की जगह दी थी। ठीक है, तो अब यहां पे इंसर्ट योर एफिलिएट लिंक हियर, इसको हटा दो और ये जो सेक्शन है इसको पूरा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहां पे लिंक पे क्लिक कर दो, अब यहां पर पेस्ट कर दो। हमने पेस्ट कर दिया और ये हो गया। ठीक है, आपका एफिलिएट लिंक क्या लग चुका है। नीचे आ जाओ, फिर से ये रहा, सिलेक्ट कर लो, इसको लिंक कर दो, ये कर दिया हमने, और इसको यहां पर डाल दो। ठीक है, ये आपका दोनों अफिलिएट लिंक यहां पर लग चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये आर्टिकल कंप्लीट है। बाकी इमेजेस आप जब पब्लिश कर दो, सारे इमेजेस आप जो डाल दोगे तो ये आर्टिकल फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरा एक मानना ये रहता है कि इंट्रोडक्शन जो होता है ना, जहां पर हम पहली बार अपना मेन कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ये, या तो ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, इस पर भी अपना लिंक एक बार लगा दो, है ना। मैं ये चीज करता हूं अक्सर, मेरा ये मानना रहता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर अंदर ही एक लिंक दे दे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कम से कम क्लिक्स मिल जाए। ठीक है, अब Amazon की एक अच्छी बात रहती है कि अगर किसी से भी अगर आपने क्लिक करवा दिया एक बार, तो अगले 24 घंटे में वो Amazon से कुछ भी बाय करेगा ना, तो उसे कमीशन आपको मिलेगा। तो मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरा खाली कूलर ही बिकना चाहिए, है ना। मैं बस चाहता हूं कि मेरे इस एफिलिएट इस पेज पे अगर कोई आया तो इस एफिलिएट लिंक पे एक क्लिक हो जाए बस। ठीक है, तो उस एक क्लिक से होगा क्या, मान लो उसने नहीं खरीदा कूलर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मान लो कि उसके उसी दिन उसको कुछ ना कुछ अपने घर के लिए खरीदने की जरूरत पड़ जाए, और वो अब उस लिंक पे क्लिक करके नहीं जाएगा, अब वो डायरेक्ट Amazon ओपन करेगा, तो भी 24 घंटे के अंदर अंदर वो Amazon से कुछ भी बाय कर ले। अगर मान लो कि उसने कोई टीवी बाय कर लिया, फ्रिज बाय कर लिया, मान लो कोई एसी बाय कर लिया, फिर कोई एक चप्पल, जूते, कुछ भी बाय कर लिया ना Amazon से, उन सबका कमीशन मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने सुबह कभी तो मेरे लिंक पे क्लिक किया था। तो बस क्लिक करवाना मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है। मैं ये लोड नहीं लेता कि मेरे सेल्स कितने हुए, बट मैं ये देखता हूं कि मेरे क्लिक्स कितने। अगर मेरे क्लिक्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कंफर्म है कोई ना कोई ऐसा एक दिन आएगा जब मेरे जमकर सेल्स होंगे। क्यों? क्योंकि कार्ट में पड़े हुए सारे प्रोडक्ट अगर किसी बंदे ने, मान लो 2 महीने से एक बंदा अपना कार्ट भर रहा है Amazon का, ठीक है, और 2 महीने बाद उसने मेरे लिंक पे क्लिक किया और उसी दिन उसको मूड हुआ कि चलो अब तो कार्ट की सारी चीजों को बाय कर ही लेते हैं, है ना। उसने अगर उस दिन 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे लिंक पे क्लिक करने के बाद उसने 24 घंटे उससे सारे कार्ट पड़े हुए सारे आइटम्स उसने बाय कर लिए ना, तो वो दिन मेरे लिए उस महीने का सबसे कमाल का दिन हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके 2 महीने के प्रोडक्ट्स मेरे उस लिंक में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और उन सबका कमीशन मुझे मिल जाएगा। तो इसीलिए Amazon एफिलिएट मार्केटिंग बहुत कमाल की चीज है। जितना ज्यादा हो सके क्लिक करवाओ, और क्लिक कराने के लिए जो टेक्निक आप यूज कर सकते हो उसको करो, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हो जाए पब्लिश पे क्लिक करो। अब यहां पर आपको कुछ टैग्स डालने होंगे। ठीक है, तो टैग्स आपको देखना पड़ेगा कौन सा डालना। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहले तो मैं डाल दूंगा बजाज DMS 90 लीटर। ठीक है, अपने आप में ये कूलर बहुत पॉपुलर है तो इसलिए मैं एक बार इसको डाल दूंगा। और डेजर्ट कूलर्स, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो डेजर्ट कूलर आ गया। एयर कूलर, ठीक है, ये एयर कूलर्स आ गया। तो इस तरीके के जो भी टैग आपको यहां पर मिल जाए तो आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, रूम कूलर देख लेते हैं। ठीक है, रूम कूलर्स ऑनलाइन। ठीक है, और इसके बाद सिंपली पब्लिश कर दो। ठीक है, ये मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया।
तो ये जो हमारा आर्टिकल है ये पब्लिश हो चुका है। अब आप इसको कहीं शेयर करना चाहते हो तो शेयर करो, और मैं कहूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप शेयर करो, है ना। जितना ज्यादा आप शेयर करते हो ना उतना चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहां पर देखो, मैंने सबसे पहले लिंक दिया था, इस पर मैं जैसे भी कोई बंदा आएगा इस पर क्लिक करेगा ना, वो कहां पहुंचेगा, Amazon की वेबसाइट पे। अब अगर इसने ये कूलर तो क्या, अब इसने एक पेन भी यहां से खरीद लिया ना अगले 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आया, इसने कूलर देगा, उसने सोचा ठीक है अच्छा 10,000 रुपए सैलरी आने देते हैं फिर खरीदेंगे, सोच के चला जाएगा, ठीक है। शाम को मान लो, अब इसने बंद कर दिया, ओके। शाम को मान लो कि उसके घर में उसकी वाइफ ने, मम्मी पापा किसी ने भी उसको बोल दिया कि एक काम कर, एक चप्पल ऑर्डर कर दे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च करेगा Amazon, और उसमें जाएगा Amazon.in, यहां पर आएगा और चप्पल फॉर मैन ये करके ये ओपन करेगा, और मान लो कि उसे ये वाला चप्पल अच्छा लग गया, इसको ओपन किया उसने और इसको बाय कर लिया, ठीक है। अगर वो इसको बाय करता है ना तो इसका भी कमीशन मुझे मिलेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि इस बार तो लिंक से गया ही नहीं है, जरूरी नहीं है। सुबह गया था ना, तो 24 घंटे की कुकी रहती है, उस कुकी ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर उसने बिना लिंक पे क्लिक करके भी कुछ भी खरीद लिया ना Amazon से, तो उसका कमीशन भी मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये फायदा होता है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने का, ओके। तो गाइज अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो, हमने बना दिया एक आर्टिकल और पब्लिश कर दिया। अब आपको इसी तरीके से ये चारों आर्टिकल, कुछ ही देर में ये चारों आर्टिकल, 2 घंटे बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ के ये पांचों आर्टिकल्स आपको पब्लिश करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट उठाओ, उसके लिए 5 आर्टिकल्स निकलवाओ, फिर उसको पब्लिश करो, है ना। शुरुआत के 1-2 महीने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो शुरुआत के 1 महीने में आपने जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे ना, ये सब आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। अभी आपके पास कुछ है नहीं खाते में, है ना। एक आर्टिकल है जो कि आपने अभी पब्लिश किया। अब इसके अलावा आपका बैकग्राउंड सपोर्ट कुछ है नहीं कि मतलब आपने 100-200 आर्टिकल्स पब्लिश करके रखा हो, उनसे आपके डेली सेल्स निकल रहे, ऐसा तो है नहीं ना। तो आपको ज्यादा पब्लिश करने पड़ेंगे। लेकिन जब एक बार आपने कुछ आर्टिकल 200-200 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, तो उसके बाद क्या होता है, उनमें से कम 40-50 आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो रोज आपके लिए सेल्स ला कर दे रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या है ना, नए नए आर्टिकल्स जो है उसको पब्लिश करने की जो स्पीड है उसे हम कम, आप चाहो तो कम कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके पुराने आर्टिकल सेल आएंगे, नए आर्टिकल से भी आपको सेल आएंगे, और ये चीज आप जब तक कंटिन्यू करते करते जाओगे तब तक आपके सेल्स आते रहेंगे। फिर अगर आपने 2-3 महीने का गैप दे दिया तो वापस आपके सेल्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखना कि लंबा गैप कभी नहीं होना चाहिए। 10-15 दिन का गैप हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ज्यादा गैप हो जाता है कि आप निकल जाओगे यार, कोई दूसरा आपकी जगह ले लेगा, है ना। अब ये चीजें कैसे काम करती है, खैर इसको समझाने के लिए मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, बट स्टिल अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली आपको क्या करना है बिना वेबसाइट अगर आपको Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना हो तो बस यही तरीका है, और इसका आप यूज कर सकते हो और आसानी से अपना एफिलिएट मार्केटिंग करियर शुरू कर सकते हो। जब आपको लगता है कि आपके पास अच्छी खासी फंड्स आ चुकी है तो गाइस स्केल अप कर लो। स्केल अप मतलब अपना खुद का वेबसाइट क्रिएट कर लो, और दुनिया के सारे उन एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स को आप अनलॉक कर लोगे जो आपको आगे लेकर जाएगा, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो अब आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आप अपना खुद का होस्टिंग डोमेन बाय करके अपना खुद का वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप करके Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो गाइस होस्टिंग बाय करने के लिए डिस्काउंट लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके थ्रू जाके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आपको 85% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। तो गाइस आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।